राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो देखिए, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि जन्माष्टमी के दिन हम अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा पूजा कैसे करें। तो देखिए, रोजाना जिस प्रकार हम उनकी सुबह में सेवा करते हैं उसी तरह से हम उनकी सेवा करेंगे। हम उनको उठाएंगे, इसके बाद हम उनको भोग लगाएंगे। भोग लगाने के बाद हम उनको स्नान कराएंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे दीपक जला लेंगे। इसके बाद देखिए, मैंने यहाँ पे एक पात्र ले लिया है। इसमें मैंने तुलसी पत्र का आसन दे दिया है। अब मैं लड्डू गोपाल जी को स्नान कराने के लिए विराजमान कर लूँगी। तो देखिए, जन्माष्टमी पर लड्डू गोपाल जी को पंचामृत से स्नान कराया जाता है। अब देखिए, मैंने यहाँ पे दूध, दही, घी, मध और चीनी ले लिया है। आप चाहें तो सभी सामग्री से बारी बारी करके लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएं, या फिर आप सभी सामग्री को मिलाकर पंचामृत बनाकर भी लड्डू गोपाल जी को स्नान करा सकते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पे सभी सामग्री को मिलाकर पंचामृत बना लिया है। अब मैं उनको स्नान कराऊंगी। और देखिए, अगर आप किसी भी कारण से सुबह में लड्डू गोपाल जी को पंचामृत से स्नान नहीं करा पाए तो आप रात के समय जब उनका जन्म हो जाए तब आप उन्हें पंचामृत से स्नान जरूर से कराएं। स्नान कराते समय हम भगवान के मंत्रों का जाप भी जरूर से करेंगे। अब पंचामृत से स्नान के बाद हम लड्डू गोपाल जी को शुद्ध जल से स्नान करा लेंगे। तो देखिए, हम यहाँ पे अच्छे से जल से लड्डू गोपाल जी को स्नान करा लेंगे ताकि जो भी हमने पंचामृत से स्नान कराया है वो अच्छे से साफ हो जाए। इसके बाद हम साफ तौलिए से उनको पोंछ लेंगे। और देखिए, ये जो स्नान किया हुआ जल है ये भगवान का चरणामृत बन गया है। तो आप इसे परिवार के सभी सदस्य मिलकर जरूर से ग्रहण करें। अब देखिए, मैंने यहाँ पे अच्छे से पोंछ कर लड्डू गोपाल जी को विराजमान कर लिया है और मैंने उनके श्रृंगार की सभी सामग्री, उनके वस्त्र वगैरह तैयार कर लिए हैं। अब पहले मैं उनको इत्र सेवा दूंगी, इसके बाद मैं उनको पोशाक धारण करा दूंगी। तो देखिए, जन्माष्टमी पर लड्डू गोपाल जी को सुबह में और रात के समय दोनों टाइम नए वस्त्र ही धारण कराए जाते हैं। अगर आप सुबह में नहीं करा पाए तो रात के समय जब उनका जन्म हो जाए तब आप उन्हें नए पोशाक ही धारण कराएं। इत्र सेवा के बाद देखिए, मैंने लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार करके उनको विराजमान कर दिया है। अब उनके वस्त्रों पे हम अच्छे से इत्र लगा देंगे और लड्डू गोपाल जी को हम उनकी बांसुरी दे देंगे। इसके बाद हम चंदन से लड्डू गोपाल जी को तिलक कर देंगे। अब हम दर्पण सेवा देंगे। तो देखिए, जब भी आप लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार करें उन्हें दर्पण सेवा जरूर से दें। अब देखिए, आप चाहें तो यहाँ पे गणेश जी को भी पूजा में जरूर से विराजमान करें, या फिर हाथ में एक फूल लेकर गणेश जी का आप ध्यान कर ले और फिर आप ये फूल चौकी पे ही रख दें। तो देखिए, इस तरह से हम गणेश जी का भी मन में ध्यान कर लेंगे। अब हम लड्डू गोपाल जी के पास फूल अर्पित करेंगे। आप फूल अर्पित करें या फिर फूलों की माला भी अर्पित कर सकते हैं। अब हम प्रेम पूर्वक लड्डू गोपाल जी को धूप दिखाएंगे। इसके बाद से देखिए, गौ माता को भी हम चौकी पे ही विराजमान कर देंगे और हम गौ माता की भी पूजा करेंगे, तिलक करेंगे, गौ माता को हम फूल अर्पित करेंगे। इसके बाद से देखिए, लड्डू गोपाल जी को आप जन्माष्टमी के दिन बांस की बांसुरी जरूर से अर्पित करें। हमारे कन्हैया को बांसुरी बहुत प्रिय है। साथ ही आप लड्डू गोपाल जी के लिए मोर पंख भी जरूर से लाएं। तो देखिए, मैं यहाँ पे लड्डू गोपाल जी को बांसुरी अर्पित कर दी हूँ। अब मैं मोर पंख भी अर्पित कर दूंगी। आप जन्माष्टमी पे ये सभी सामग्री जरूर से खरीदें। अब हम लड्डू गोपाल जी को भोग लगाएंगे। तो भोग में देखिए, आप माखन मिश्री और धनिया पंजीरी का भोग जरूर से लगाएं। इसके साथ ही आप जो भी भोग लगाना चाहें आप वो भोग लगा सकते हैं। तो देखिए, हम यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स का, मिठाई का भगवान जी को भोग लगा देंगे। अब हम यहाँ पे एक लोटा जल अर्पित कर देंगे। तो देखिए, इस तरह से हम बहुत ही सरल विधि से सुबह में लड्डू गोपाल जी की पूजा करेंगे। पूजा में हम यथाशक्ति दक्षिणा अर्पित कर देंगे। बाद में आप इस पैसे से लड्डू गोपाल जी के लिए कुछ सामग्री खरीद सकते हैं या फिर पूजा की सामग्री भी आप खरीद सकते हैं। तो देखिए, इस तरह से हम पूजा कर लेंगे। अब पूजा के बाद हम लड्डू गोपाल जी की आरती करेंगे। हम यहाँ पे प्रेम पूर्वक लड्डू गोपाल जी की आरती करेंगे। गौ माता की हम आरती करेंगे। आप जो भी आरती गाते हुए आरती करते हैं उसको गाते हुए आप आरती कर लें। आरती के बाद 2 बार जल को घुमाकर हम आचमनी करेंगे और अपनी पूजा को पूर्ण कर लेंगे। पूजा के बाद हाथ जोड़कर पूजा में हुई भूल चूक के लिए हम लड्डू गोपाल जी से क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए प्रार्थना करेंगे। तो देखिए, इस तरह से हम बहुत ही सरल विधि से सुबह में लड्डू गोपाल जी की सेवा पूजा करेंगे। जब लड्डू गोपाल जी भोग लगा लेंगे तो आप लड्डू गोपाल जी को झूला भी जरूर से झुलाएं। तो देखिए, जन्माष्टमी के दिन हम सुबह में अपने लड्डू गोपाल जी की इसी प्रकार से सेवा करेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो, आपके लिए थोड़ी सी भी यूजफुल हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।